जाके कन्हैया से कह दो उनके बचपन का सखा सुदामा उनसे मिलने आया है। मैया द्वारपाल सुदामा जी को बड़े ध्यान से देख रहे, सोच रहे महाराज जी से मिलने के लिए बड़े बड़े महात्माएं देवताएं, ऐसा भी इनका कोई सखा हो सकता है। चलो महाराज जी से कहते हैं जाके द्वारपाल भगवान के पास, महाराज हे द्वारिकाधीश आपसे मिलने के लिए कोई आया। भगवान ने पूछा कौन आया, बता शीसे पगन जगतन में प्रभु जाने को आही बस के ही धोती फटी सी लगी दिखती आए ओ पाने ही के नहीं सम द्वारे खड़ा रोजे दरबाने का जिसकी नाम सुदामा है। सुदामा भगवान ने सुना सुदामा, क्या कहा सुदामा, मेरे बचपन का सखा सुदामा आया है। सुदामा 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 चिल्लाते भगवान दौड़ पड़े, पीताम्बर भगवान का गिरते खड़ाओ पहनना सिखा करके बोलो। सारी रानी पटरानियां दास दासियां आश्चर्यचकित, कौन आया है जिससे मिलने के लिए द्वारिकाधीश इतने उत्सुक हो रहे। भगवान सुदामा 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 चिल्लाते हुए जा रहे, दरवाजे पर पहुंच गए। श्री सुदामा जी को देखा, दौड़ करके अपने हृदय से लगे। श्री सुदामा जी से मिलके भगवान से मिलके श्री सुदामा जी बड़े खुश हो गए, मैया बड़े प्रसन्न। भगवान सुदामा जी को अपने महल में ले आए, अपने राज्य सिंहासन पद पर बिठा दिया, स्वयं चरणों में बैठे। रुक्मणी मैया से कह रही, रुक्मणी ब्राह्मण देवता परात में जल लेके आओ, उनके चरणों को धो ले। रुक्मणी मैया जल लेने के लिए गई। भगवान देखे सुदामा जी के पैरों में बड़े बड़े कांटे लगे, घाव पड़ गए, फफोले पड़ गए, उनमें धूल के कण लगे हुए हैं। ये देखिए ऐसे भी हाल बेमायन सो पग कंटक जाने लगे कौन जो आए महादेव के पायो सखा तुम आए कितना कितने दिन को देखे सुदामा के दीन दशा। भगवान ने अपने नेत्रों के अस्त्रों से श्री सुदामा जी के मैया चरणों को धोया। भगवान ने श्री सुदामा जी को स्नान कराए, बड़े सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कराए, चप्पल भोग कराए। मैया जी भगवान श्री सुदामा जी को अपने कक्ष में ले गए, अपने पलंग पर लेटा दिया।
अपने हाथों से आज ही सुदामा जी के चरणों को दबा रहे, कहने लगे भैया सुदामा ये तो बता तेने ब्याह करायो है या न करायो। सुदामा जी कह रहे कन्या मैंने ब्याह करायो है, तेरी भाभी को नाम है सुशीला, जैसो वाको नाम तैसो वाको काम, बड़ी सुशील स्वभाव। अरे तेरी भाभी नहीं तो मोई तुझसे मिलवे के ताइए भेजो है। कन्हैया बोले भैया सुदामा तो तेने अपने ब्याह में मोई बुलायो काई नहीं। कन्हैया बोले काई ना बुलायो। सुदामा जी कह रहे भैया कन्हैया मेरो तो एक ब्याह हो, मैं तो बुलाना भूलियो, पर तेरे तो 16,108 ब्याह है, तेने तो एक ब्याह में मोई खबर तक ना करी। हाँ जी, एक में भूल जातो दूसरे में बुलाए ले तो, दूसरे में भूल जातो तीसरे में बुलाए ले तो, तीसरे में भूल जातो चौथे में बुलाए ले तो, पर भैया तेने तो एक ब्याह में ना बुलायो। कन्हैया बोले भैया सुदामा तो एक का बताएं, मेरे जितने ब्याह हुए सब बड़ी अर्जेंटली में हुए, बड़ी जल्दी में हुए, पत्र छपवे को कोनो मौका ही ना मिल पाए, कोनो भाग के भाव, कोनो लड़के भाव, कोनो जबरदस्ती भाव, कोनो कैसे भाव याते न बुला पाए। अगर तारीख पक्की करके हो तो ना एक आध ब्याह तो जरूर बुला, पर तू कह रहो मोरी भाभी ने तो मुझसे मिलने के ताई भेजो, तो मोरी भाभी ने मोरे ताई कछु भेंट जरूर भेजोगी। अब तो भैया सुदामा जी सोचने लगे अरे हमारो कन्हैया यहाँ को राजा है, कन्हैया की सारी रानी पटरानियां दास दासियां सब खड़े हैं, ऐसे में मैं 4 घरों से मांगे और टूटे फूटे तुंदलों को दूंगा, पीले सफेद तंदलों को दूंगा, तो मेरे कन्हैया की बेइज्जती होगी कि कन्हैया के सखा के पास एक जैसे तंदुल भी न थे। सुदामा जी कहना ना 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 कन्हैया तेरी भाभी ने तो एक कछु भेंट ना भेजी। कन्हैया बोले भैया ऐसा ना हो सके, मोरी भाभी ने मोरे ताई कछु ना कछु भेंट जरूर भेजी होगी। सुदामा जी बोले कछु भेंट ना भेजिए। कन्हैया बोले कछु तो भेजो होएगो। सुदामा जी बोले कछु ना भेजो। कन्हैया बोले कछु ना भेजो, बोले ना। कन्हैया बोले एक बात बताओ, जब से आए हो ना तब से यहाँ हाथ गोड़ जोड़ से दवाई रखो का भयो, हाथ में कोनो बीमारी है गई का। सुदामा जी बोले कन्हैया दूर रही हो, खबरदार मेरे हाथ को छू, मेरे हाथ में बहुत बड़ी बीमारी है गई, बहुत ज्यादा दर्द है रो, दूर रही हो। कन्हैया बोले पहले का ही ना बताई, हाँ तब के पाई दवाई पहले ही बताई देते, हाँ तो हुए दवाई देते, दर्द ठीक कर देते, बीमारी दूर कर दे, चल हाथ दवाई दे बीमारी दूर कर दे, दर्द ठीक कर दे। सुदामा जी कह रहे कन्हैया दूर रहियो, कन्हैया दूर रहियो। कन्हैया ने सुदामा जी को हाथ पकड़ लियो, चावल की पोटली खींच ली, जैसे ही चावल की पोटली खोली एक मुट्ठी तंदुल भरे, इति मुष्टिम सकरे जगत्वा द्वितीयाम जगदो। बस 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 नहीं, श्री ठाकुर जी को भेंट करने फैलाने नहीं है, ये तो पैरों के तले को चल जाएंगे, जमाना तो उन्हीं के चरणों में समर्पण कर देंगे। एक मुट्ठी तंदुल भगवान ने मुख में रखे, एक लोक का राज श्री सुदामा जी को दे दिया, दूसरी मुट्ठी तंदुल भरे मुख में रखे, 2 लोक का राज श्री सुदामा जी को दे दिया, तीसरी मुट्ठी भगवान ने भरी, रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ कहने लगी 2 मुट्ठी तंदुल पाके 2 लोक का राज्य दे दिया आपने, अब एक लोक का राज हम सबके रहने के लिए भी तो रहने दीजिए। कहने लगी महाराज ये ब्राह्मण देवता का प्रसाद है, हम सबके रहे, हम सबके लिए भी तो, हम सबको भी तो दीजिए। भगवान ने वो तंदुल अपनी सारी रानी पटरानियों में बंटवा दिए। श्री सुदामा जी कुछ दिन द्वारिका रहे, एक दिन कहने लगे भैया कन्हैया तो जाए रहो, तेरी भाभी मोरी राह देख रही होगी। सुदामा जी से कन्हैया कहते भैया कछु दिन और रुक जाते, को लगतो अच्छा लगतो। सुदामा जी ना 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 कन्हैया अब ना रुक पाऊंगो। भगवान से मिलके भैया श्री सुदामा जी चले जा रहे और सोच रहे हैं
कि सुशीला ने कहा था मित्र से मिलने जाओगे, मित्र कुछ ना कुछ भेंट वस्तुएं देंगे, लेकिन कन्हैया ने तो कुछ भी नहीं दिया। पर कोई बात नहीं, कुछ नहीं दिया, मुझसे इतना प्रेम तो किया, मुझे हृदय से लगाया। भगवान के नाम का गायन करते सुदामा जी चले जा रहे। इधर भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश किया, कहा बिल्कुल द्वारिकापुरी जैसी सुदामापुरी बना दो, सुदामा का महल बना दो। भगवान का आदेश पाके विश्वकर्मा ने बिल्कुल द्वारिकापुरी जैसी सुदामापुरी बना दी, महल बना दिया, लिख दिया उस पर सुदामापुरी। सुदामा जी अपने एक गांव आए जहां पर उनकी कुटिया थी, वहां देख रहे बड़ा ही विशाल महल बना है, उस पर लिखा है सुदामापुरी। सोचने लगे मैं तो चला गया द्वारिका, किसी सुदामा नाम के राजा ने आके अपनी मेरी कुटिया तोड़वा के बढ़िया महल बनवा लिया। उस महल के चक्कर लगाने लगे सुदामा। सुशीला मैया ने देखा, बड़ी सुंदर आरती की थाल सजाई, लेके आई सुदामा जी की आरती करने में। सुदामा जी ने देखा, अरे सुशीला तेरे पास इतने सुंदर वस्त्र आभूषण कहां से आ गए? सुशीला मैया कहती, महाराज जिन मित्र से मिलने आप गए थे उन्हीं की कृपा से सर्वस्व हमें प्राप्त हुआ। सुदामा जी प्रसन्न होकर भगवान को याद करने लगे, हे प्रभु आपने तो मुझे मालूम भी नहीं होने दिया, आपने ही जैसा सर्वस्व प्रदान कर दिया। ये कथा से हमें संदेश मिलता है महाराज जी कि जो श्री सुदामा जी महाराज की तरह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है, संतुष्ट रहता है, भगवान को याद करता है, जो कभी भी चाहे सुख हो या दुख हो भगवान को नहीं भूलता। भैया चाहे सुख हो या दुख हो कभी भी हमें भगवान को विसराना नहीं चाहिए। जो भगवान को कभी नहीं भूलते भगवान भी उन्हें कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए चाहे जो परिस्थिति आप पर रहे पर आपके मुख में हर पल श्री ठाकुर का नाम रहे, भगवान का नाम रहे। अगर आप ऐसा करोगे तो भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी और हर परिस्थिति में संतुष्ट रहिए, प्रसन्न रहिए, भगवान को याद करिए तो एक दिन भगवान श्री सुदामा जी महाराज की तरह हम सभी को सर्वस्व प्रदान कर देंगे। ये हमें इस कथा से संदेश मिलता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बस 10 मिनट की कथा है, शांति से बैठ जाइए। 10 मिनट के बाद आरती प्रसाद लेके जो भी चढ़ाना हो सब फिर बाद में चढ़ाना। वैसे मुझे पता है समय हो रहा है पर 10 मिनट की कथा। एकादश स्कंद भैया मुक्ति का स्कंद है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा मैं आया था इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए, राक्षसों के विनाश के लिए, जो मैंने अपना काम प्राय कर दिया है। अब मेरे जाने का समय हो रहा। मेरा संकल्प था इस पृथ्वी पर 125 वर्ष जो पूर्ण होने जा रहा है, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरा वंश यदुवंश ही पृथ्वी का भार न बन जाए, क्योंकि यदुवंशी बालक है ना सब बड़े उदंड स्वभाव के हो रहे, सब बड़े शक्तिशाली बलशाली हो रहे, तो क्यों ना इनके भी विनाश का बीज बो दिया जाए। याद रखिएगा भगवान का कोई चाहे जितना खास हो, चाहे जितना ध्यान करने वाला हो, लेकिन जो गलत करेगा, धर्म के विरुद्ध करेगा, भगवान उसको कभी सहन नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान असत्य है, उन्हें किसी से कोई मोह नहीं, किसी से कोई आसक्ति नहीं। श्री ठाकुर जी ने संकल्प किया, द्वारिका में संतों का आगमन हुआ। भगवान ने संतों से कहा हमारी इच्छा है आप द्वारिका के बगीचे में चातुर्मास करें। साधु बोले जैसी आपकी इच्छा। और संत जन द्वारिका के बगीचे में चातुर्मास महाराज करने लगे। यदुवंशी बालकों ने सोचा, देखा ही बाबा पड़े पड़े खाते रहते, कुछ आता जाता भी है इनकी बुरी चाली है। बालकों ने क्या किया, मैया जाम्बती मैया का जो बेटा था सामू बड़ा सुंदर था, स्त्री की तरह से श्रृंगार कराया और पेट पर वस्त्र बांध दिया। गर्भवती स्त्री की तरह सजा कर लेकर वो बालक संतों के यहाँ पहुंचा। संतों ने जैसे ही बालकों को देखा कहने लगे आओ बालकों। बालक पहुंच गए महाराज इस समय हमारी भाभी जी गर्भवती है, आपसे पूछना चाह रही, अब की वाले ने बेटी होगी या बेटा होगा, आपसे पूछने में शर्म लगी। संतों ने नेत्र बंद करके आत्म दृष्टि से देखा, सब जानते, डांटने लगे मूर्ख बालकों, शर्म नहीं आती, संतों की परीक्षा लेते हो, ऐसा व्यवहार करते हो संतों, चल भागो यहाँ से। लेकिन बालक तो पूरा मन बना के आए थे, अरे महाराज जी जब कुछ आता जाता ही नहीं है तो बताओगे क्या। उसी लाइन में महाराज जी दुर्वासा ऋषि बैठे थे, बोले आओ बालको हम बताएं तुम्हें क्या होगा इनके घर। बालक पहुंच के बताइए महाराज क्या होगा।
दुर्वासा ऋषि ने कहा, बालकों, इनके गर्भ से ना बेटी होगी ना बेटा होगा, एक लोहे का ऐसा मूसल होगा जिससे तुम्हारे सारे यदुवंश का संहार हो जाए। जो सुना, बालकों ने शाम के वस्त्र उतारे तो वस्त्रों में लोहे का मूसल, लोहे का पिंड लिपटा हुआ निकला। बालक तो घबरा गए, रोते उग्रसेन के पास पहुंचे, सारी बात बताई। उग्रसेन ने कहा, बालकों, तुम्हें मना किया करते थे, ब्राह्मणों से संतों से दूर रहा करो, द्वारिकाधीश को मालूम चलेगा तुम्हारा परित्याग कर देंगे। बालक रोने लगे तो उग्रसेन ने कहा, चिंता न करो, हम इस मूसल को समुद्र के तट पर घिसवा के पीस के समुद्र में बहा देंगे। महाराज जी, उन्होंने उस मूसल को समुद्र के तट पर घिसवाया, पीस के समुद्र में बहा दिया, जिससे समुद्र के तट पर एरका नामक लोहे की घास जम गई और उस मूसल से जो कील बची थी ना, उसे समुद्र में फेंक दिया। उस कील को मछली ने निगल लिया, मछली को मल्लाह ने पकड़ लिया, मल्लाह ने उस मछली को काटा तो वो कील बाहर आई। उस कील को उसने बहेलिया को दिया, बहेलिया ने उस कील से नुकीला बाण बनाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान को सब कुछ पता चल गया क्योंकि सब भगवान की इच्छा से हुआ, लेकिन श्री ठाकुर जी ने किसी से कुछ नहीं कहा और कहा कि हमारे यदुवंश को ब्राह्मणों संतों का श्राप लगाए, इसलिए हम प्रवास क्षेत्र में जाकर के कुछ तपस्या ध्यान करेंगे। सारे यदुवंशियों को लेकर भगवान वहां से प्रवास क्षेत्र में पहुंच गए। प्रवास क्षेत्र में पहुंचते ही वो यदुवंशी आपस में लड़ने झगड़ने लगे और देखते देखते 56 करोड़ यदुवंशी काल के जाल में समान। शिवलाल जी महाराज श्रेष्ठ नाम रूप में परिणित हो गए और भगवान द्वारिकाधीश एक वृक्ष के नीचे चरण पर चरण रख करके लेटे गए। तो बहेलिया ने भगवान के चरण में चमकते हुए पद्म को देखा तो उसे लगा कि हिरण की आंख है। उसने हिरण की आंख समझ के भगवान के चरण में बाण मार दी। लेकिन जब उसको मालूम चला कि भगवान का चरण था तो उसने भगवान से क्षमा मांगी। तो भगवान ने कहा, बहेलिया, तूने मेरी इच्छा से ही मुझे बाण मारा है। भगवान ने उस बहेलिया का उद्धार कर दिया। भगवान ने अपने सारथी दारू को आदेश किया, जाओ द्वारिका में घोषणा कर दो, आज के 7वें दिन द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, जो बचना चाहते वो द्वारिका को छोड़ दे। दारू द्वारिका की ओर दौड़ा। भगवान के शरीर से, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा, भगवान के शरीर से दिव्य तेज निकला। भैया जी, भगवान की आत्मा निकली और श्रीमद् भागवत महापुराण में विलीन हो गई। इसलिए श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप। श्री सुखदेव जी कहते, राजन, अब हम आपको द्वादश स्कंद के बारे में श्रवण कराते हैं। द्वादश स्कंद में कलयुग का वर्णन किया गया। कहा कि जब घोर कलिकाल में घोर अत्याचार होने लगेगा, प्रजा को सताने वाले लूटने वाले राजा हो जाएंगे, तब इस पृथ्वी पर भगवान का कल की अवतार होगा। भगवान का ये कल की अवतार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संभल नाम की तहसील में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल की अवतार लेंगे और मरुदेवापी नाम के राजा जो कल्पाग्र में तपस्यारत हैं, तपस्या कर रहे हैं, उन्हें प्रकट करेंगे। वहीं से सूर्यवंश चंद्रवंश की स्थापना करेंगे, वहीं से सतयुग आरंभ हो जाएगा। देखिए, कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, जिनमें अभी केवल कलयुग का नख निकला है, केवल नख। अभी 5,600 वर्ष ही बीते समथिंग, और जब कलयुग की आयु शेष 800 वर्ष रह जाएगी, तब भगवान का इस पृथ्वी पर कल की अवतार होगा और भगवान इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेंगे। सुखदेव बाबा ने परीक्षित जी को विस्तार पूर्वक कलयुग के बारे में श्रवण कराया और कहा कि राजन, 7 दिन पूर्ण हुए, अपने राम भी चलते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वहां से चले जाते हैं। श्री परीक्षित जी महाराज भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए अपने शरीर को त्याग देते हैं। परीक्षित जी की आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। परीक्षित जी का शरीर रूपी खोखा, शरीर रूपी मिट्टी इस पृथ्वी पर रखी रही। तक्षक नाग आया, उसने परीक्षित जी के शरीर रूपी खोखे को डसा, जिससे परीक्षित जी का ये शरीर रूपी खोखा जल करके राख। परीक्षित जी के बेटे जन्मेजय को मालूम चला, तक्षक नाग ने मेरे पिता को डस लिया, बड़ा क्रोध आया। सर्पोष्ट यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया, न जाने कितने सर्पों की आहुति दे डाली। तब आस्तिक मुनि बृहस्पति जी ने जाके जन्मेजय को समझाया, तब उन्होंने उस यज्ञ को समाप्त किया।
श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, ये सुखदेव परीक्षित संवाद श्रीमद् भागवत महापुराण को मैं तुम्हें श्रवण कराया। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। अब हम सभी लोग आए, सभी लोग एक साथ हमारे साथ सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम श्लोक को बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनस्तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम। हम सभी लोग श्री भागवत भगवान के श्री चरणों में बार-बार प्रणाम करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, जब तक हमारी श्वासें चलती रहे, तब तक हम आपके नाम का गायन श्रवण करते रहे। हम आपकी शरण में हैं प्रभु, हमें स्वीकार करो, हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, खिलता हुआ गुलाब खुशबू दे आपको। मैं तो आपको कुछ देने के काबिल नहीं हूँ, तो श्री ठाकुर जी से प्रार्थना है कि वो दुनिया की हर खुशी दे आपको, दुनिया की हर खुशी दे आपको। आए सभी लोग खड़े होके बाबू से